मूसी ने गुस्से से नोथार की तरफ देखकर कहा, सनवाल हमें धोखा दे रहा है, सिर्फ इसलिए कि प्या को हमसे बचा सके। अगर यूं ही चलता रहा तो हम कभी प्या तक नहीं पहुंच पाएंगे। वो अपने दो आदमियों को बुलाता है, सनवाल को रास्ते से हटा दो। यही वाहिद रास्ता है कि प्या हमारे कब्जे में आए। दूसरी तरफ सनवाल प्या को यूनिवर्सिटी से गाड़ी में ले जा रहा होता है। प्या का दिल तेजी से धड़क रहा है, मगर सनवाल उसे तसल्ली देता है। प्या, परेशान न हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अचानक मूसी के दो आदमी मोटरसाइकिलों पर पीछे से आते हैं और सनवाल की गाड़ी पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। एक गोली सनवाल के कुंधे के आर पार निकलकर दरवाजे में फंस जाती है। दूसरी गोली सनवाल के पहलू को छूती है। शदीद दर्द से उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। पिया चीख उठती है, सनवाल, आंखें खोलो, प्लीज। सनवाल का सिर एक तरफ झुक जाता है। पिया कांपते हाथों से एम्बुलेंस बुलाती है और उसे सहारा देती रहती है। एम्बुलेंस आने तक वो सनवाल का सर अपनी गोद में रखे बैठी रहती है। इसकी सांसें कमजोर होती जा रही थीं। इसे स्ट्रेचर पर डालकर ऑपरेशन थिएटर ले जाया जाता है। पया बाहर बैठकर रोती हुई दुआएं करती रहती है। इसी दौरान मूसी पुलिस को झूठा बयान देता है कि सनवाल को मारने का ठीका उसलम ने दिया था। पुलिस बगैर सोचे समझे उसलम के घर पहुंचती है और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है उसे हथकड़ी लगा देती है। पिया की मां चीख कर कहती है, ये झूठ है, उसलम ने कुछ नहीं किया, मगर पुलिस उसे ले जाती है। इस दौरान डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं, सनवाल की जान बच गई है, गोली कुंधे से निकल गई थी, वो अब महफूज है। पिया सिख का सांस लेती है और कमरे में जाकर सनवाल का हाथ थाम लेती है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं मर जाती। इसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। सनवाल मध्यम सी मुस्कुराहट देता है, पिया, मैं तुम्हारे लिए जिंदा हूं। जब वो घर वापस आते हैं तो पिया की मां घबरा कर बताती है, पुलिस असलम को ले गई है, कह रहे थे गोली उसने चलाई। सनवाल फौरन एएसपी शहरयार के पास जाता है। ये सब मूसी की साजिश है, वो मुझे कत्ल करके पिया को हासिल करना चाहता है। एएसपी कहता है, सनवाल, हमें सबूत चाहिए। सनवाल परेजम होकर कहता है, मैं वही लोग पकड़ूंगा जिन्होंने फायरिंग की, मूसी को सजा दिला कर रहूंगा। अगले दिन वो अपने वकील के साथ अदालत जाता है। वकील मोबाइल रिकॉर्डिंग्स, नथार की कॉल्स और सीसीटीवी वीडियो अदालत में पेश करता है, जिसमें मूसी के आदमी सनवाल का पीछा कर रहे होते हैं। जज गुस्से से फाइल बंद करता है। मूसी ने कत्ल की कोशिश की और जायदाद हथियाने की साजिश भी की है। अदालत मूसी को उम्र कैद की सजा सुनाती है। पुलिस उसे हथकड़ी लगाकर ले जाती है। मूसी चीखता रहता है, पिया सिर्फ मेरी थी, मगर कोई उसकी बात नहीं सुनता। अदालत के बाहर इस्लम सनवाल को गले लगाकर कहता है, बेटा, अगर तुम ना होते तो मैं कभी जेल से ना निकल पाता। मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम पर शक किया। सनवाल उसका हाथ पकड़ता है। अब सब ठीक हो जाएगा इनकल। इस्लम पिया का हाथ सनवाल के हाथ में रखता है। जुमे को तुम दोनों की शादी है। शादी वाले दिन घर खूब सजा होता है। मौलवी साहब निकाह के लिए बैठते हैं। सनवाल और पिया खामोशी से बैठे होते हैं। इसी वक्त अलियार भागता हुआ आता है। पिया, ये निकाह मत करो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। अगर तुम मेरी ना हुई तो मैं खुद को मार दूंगा। पिया गुस्से से चीखती है, अलियार, मैं तुमसे नफरत करती हूं, यहां से चले जाओ। अलियार सकते में पीछे हटता है। मौलवी साहब पूछते हैं, पिया बंती इस्लम, क्या आपको यह निकाह कबूल है? पिया मजबूत आवाज में कहती है, कबूल है। फिर मौलवी साहब सनवाल से पूछते हैं, सनवाल बन यूनुस, क्या आपको यह निकाह कबूल है? सनवाल मुस्कुरा कर कहता है, कबूल है। अलियार आंखों में आंसू लिए महफिल से निकलता है और सईदा दबी चला जाता है। चंद महीने बाद पया अचानक बीमार पड़ जाती है। सनवाल उसे अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर आता है, मुबारक हो, आपके यहां बेटा हुआ है। सनवाल खुशी से रोते हुए पिया का हाथ पकड़ता है। पिया, तुमने मेरी जिंदगी मुकम्मल कर दी। समद।